नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। तो देखिए आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आज उस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और इसमें 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरे जोश के साथ तैयारी करेंगे। चलिए सबसे पहले चीज़ वो बात मान लेते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स के लॉ भी पढ़ेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने को आपको मिलेगी वो है इसके अंदर लेट्स अप नंबर न्यूमेरिकल कितने 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसमें PYQ भी हो सकते हैं और आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक है आपका चार्ज। चार्ज यानी कि आवेश क्या है, और चार्ज को हम Q से लिखते हैं, इसका ऐसा यूनिट Q है। तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्ज, तो बेटा टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के चार्ज यानी कि आवेश होते हैं। अनलाइक चार्ज रिपील और लाइक चार्ज अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, और अनलाइक का मतलब है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है बेटा, कूलम, जिसे C से लिखते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, चार्ज ऑन E। अब वो कहते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने चार्ज होते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 ये आपके इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और ये पूरा किस में होता है बेटा, माइनस में होता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस। चलिए ये चीज़ क्लियर होती है। अब बात करने वाले हैं बेटा हम किसकी, विद्युत यानी कि करंट की। करंट का सिंबल I है आपका यहाँ पर, करंट का सिंबल I। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज। वो कहते हैं करंट क्या है, करंट एक रेट है, एक दर है किसकी, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की। डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा, आप मानो ये आपका एक सेल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यूँ मूव करेंगे, ये सारे आपके क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, वो होगा आपका करंट। यानी कि विद्युत किस डायरेक्शन में मूव करती है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत मूव करती है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पीरियर है, मतलब ये इसका ऐसा यूनिट है। अदर पॉपुलर यूनिट, 1 एम्पीरियर बराबर 10A, ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ यूनिट हैं। चलिए अब बात करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, विभवांतर जिसे V से डोनेट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग यूनिट चार्ज C फ्रॉम पॉइंट ऑफ द। अर्थात वो कहते हैं कि ये क्या है, ये 2 पॉइंट, जैसे एक मानो सेल है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक के जो काम हुआ है उस काम को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अर्थात दो क्या कहता, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य है, अर्थात दो पॉइंट के बीच में जितना वर्क किया गया है उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। जो एकांक आवेश इकाई यानी कि कॉलम C बिंदु दूसरे तक ले जाने में किया जाता है, मतलब कॉलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो काम किया गया उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बेटा। चलिए वर्क की बात करें तो सबसे पहले V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी ऐसा यूनिट भी V है, वोल्ट। फिर W, वर्क का मतलब है W, ठीक है। क्वांटिटी Q, चार्ज कूलम होता है, इसकी ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। अब बात करते हैं, डिफाइन द टर्म्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट, नेम द डिफाइन ऐसा यूनिट एल्सो। ये आपका एक क्वेश्चन है बेटा जो आपके पिछली बार पूछा गया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे डिफाइन कीजिए दो
किसके, 2 पॉइंट के बीच में। तो आपने बता देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट है, तो इसे W से क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी V से डिनोट करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब क्या निकालना है बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 20C। तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया बेटा, Q इक्वल मिल गया 20C। चार्ज कितना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V दे रखा है आपको 3V। आपको क्या निकालना है, वर्क डन, अर्थात जैसे अभी हमने यहाँ का पढ़ा था कि आपको क्या बताना है कि कितना वर्क हुआ है। तो आपको एक टाइम दे रखा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और आपको चार्ज दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो देखिए वर्क डन बराबर निकालना है तो क्या होगा, 20C इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाए, 60। चलिए अब मेन टॉपिक पे बात करें, वाई करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस भी विद्युत धारा करंट में प्रभावित क्यों होती है, अर्थात करंट एक जगह से दूसरी जगह प्रभावित क्यों होते हैं। तो ई फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ई का मतलब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या कहते हैं कि जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, यानी कि क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाते हैं। ऐसे ही करंट फ्लो करता है बेटा हायर पोटेंशियल से लो, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये जा रहा करंट, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे, ठीक है बेटा। चलिए सिंबल ऑफ सेल ये आपको दिख रहा है, ये सिंबल ऑफ सेल है, और जब बहुत सारे सेल आपस में जोड़ दो तो ये क्या हो जाता है, बैटरी। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे बेटा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज अ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात वो क्या करे, विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करने वाला ऐसी चीज जो अपोज होते हैं करंट के, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। और ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, प्रतिरोध होता है, जो डिपेंड करता है किस किस पे। अब वो कहते हैं कि जो रजिस्टर हो वो किस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली चीज़ लेंथ पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एरिया पर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस होगा। कई बार मटेरियल आता है, जैसे मटेरियल में लोहा वाली चीज़ें हो गई, अनलोहे हो गई। और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डज नॉट डिपेंड। वो कहता है जो रेजिस्टेंस की वायर है वो किस पे डिपेंड नहीं करती। तो अभी हमने पढ़ा लेंथ पे करती है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे करी थी, बिल्कुल करती, मटेरियल पे करती, सिर्फ शेप पे डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी प्रतिरोध P। तो रेजिस्टिविटी P इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज विथ शेप एंड साइज मटेरियल लाइक लेंथ, एरिया, डायमीटर, रेडियस और रेजिस्टिविटी। क्या कहना चाह रहा है सीधा, यह केवल पदार्थ की प्रकृति उसके तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि पदार्थ किस प्रकृति का, क्या नेचर है उसका, और उसका टेम्परेचर क्या है, ना कि उसके आकार आकृति किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें नापा जाता है, वोल्ट। और इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट कहलाता है एमोमीटर यानी कि एमीटर। क्लियर है। अब आ जाओ बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू द प्रोवाइडिंग टेम्परेचर रिमेनिंग सेम। अर्थात वो क्या कह रहा कि किसी धात्विक चाल के सिरों, यानी कि जो इसके एंड होंगे, जैसे ये सेल है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंड है, सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के सीधे समानुपात होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके अंदर प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। ये कौन कहता है बेटा, ये हमारा ओम्स का लॉ कहता है। अब चलिए कैसे कहता है, तो इसे थोड़ा नीचे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा जो आपके पेपर 2024
23, 20 और 19 से लगातार आता जा रहा है, लेकिन इस बार 25 में नहीं आया, तो हो सकता है चांस बने। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट एंड ऑफ सर्किट component is decrease the 1/3 of the initial value will the resistance remaining constant। वो क्या कहता है इसमें, आपका जो रेजिस्टेंस है वो रिमेनिंग रहेगा, तो क्या कहेंगे, ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज द करंट, यानी कि जो उसका मेटेलिक कंडक्टर जो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, भी के, यानी कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है ये वाला, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा नीचे आई और ऊपर है भी, ये होता है भी आई ग्राफ। जितनी जिसकी ज़्यादा क्षेत्र टेढ़ी होगी, जितना जो आई के पास होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। तो इसमें सबसे पावरफुल कौन होगा बेटा, सबसे पावरफुल होगा R2, फिर R1, फिर R3, यानी कि जितना जो R I से दूर होता जाएगा उतना ही वो वीकली होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। चलिए ओम्स का लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल ट्यूब देखते हैं। तो देखिए उसने कहा एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस लगा रखा, यहाँ से बैटरी गई। अब देखिए उसने कहा एक बैटरी थी, मानो ये बैटरी आपकी 2 वॉट की है, कितनी है बेटा, मानो ये आपकी बैटरी 2 वॉट की है, ये भी बैटरी 2 वॉट की है, ये भी 2 वॉट और ये भी 2 वॉट, ठीक है, एक ही है। अब मानो पहले मानो ये 3 चल ही नहीं रहे, सिर्फ यहाँ से 2 वॉट करंट आ रहा, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 वॉट बराबर मान लो ये रेजिस्टेंस 4 वॉट ओम से, ठीक है, तो ये 4 ओम के बराबर। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 बढ़ाया तो ये 2 की जगह कितना आ गया, 4 वॉट बैटरी बनी, तो इसमें भी 2 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 ओम, यानी कि प्रोपोर्शनल है, जितना इसे बढ़ाएंगे उतना ही वो बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगला ये 6 वॉट बनेगा तो ये 8 ओम बन जाएगा बेटा, फिर और बनाया तो ये 8 वॉट बना, यानी कि ये 10 ओम बन जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक को बढ़ाया तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए बेटा यहाँ बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज का मतलब होता है इस प्रकार, अर्थात जो करंट यहाँ से जाएगी आई, वही करंट यहाँ तक जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है बेटा जिसमें करंट बट जाए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक और चीज़, सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो बेटा कैसा होता है, सेम होता है, समान होता है, जबकि पैरेलल के अंदर करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और दूसरी, इसके अंदर जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, जबकि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। ये होगी बात। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है जो इसके सॉल्व करने हैं हमें। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस में लगे हों बेटा, सीरीज में नहीं लगे। रीज़न क्योंकि यहाँ पर ये करंट क्या हो गया, बट गया, और करंट क्या निकालते, पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालते हैं हम, 2 पॉइंट के, तो इसका पॉइंट एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम पैरेलल का इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल का वो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला होता है 1/RE इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब इसी की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/R1 3 है और 1/6, बेटा एलसीएम आ जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा 2 + 1 बराबर 3/6, कट कर दो तो क्या आ जाएगा 1/2, तो R बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, R इक्वलेंट बराबर आ जाएगा आपका 2, यानी कि इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 2 है। चलिए एक नीचे दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले इन दो पॉइंटों के बीच में ये दो आ रहे हैं, ये किस में लगे हैं, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वलेंट बराबर R1 + R2। R1 है बेटा 8, R2, और एक और चीज़ यहाँ बेटा ओम्स का सिंबल लगाना ना भूलें, और ये भी 8 है, तो टोटल
आर इक्वलेंट कितना आ गया आपके पास 16 ओम। अब ये वाली किसके साथ आ गई पैरेलल, तो इसी के साथ लगाएंगे आर इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 क्या आ जाएगा 1/16 प्लस 1/16 एलसीएम आया बेटा 16/2 काटो 1/8 यानी आर ई बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 ओम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है जो यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें भी देखो। अब एक चीज़ बेटा आपको यहाँ पर ये दोनों किस में दिख रहे होंगे सीरीज़ में, लेकिन ये सीरीज़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ से बट गया तो यहाँ कम करंट आया। इसका मतलब पहले पैरेलल सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्वलेंट इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 1/R ई बराबर 1/12 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम आया 12 1 प्लस 3 4/12 कट कर दिया 1/3 यानी कि 1/R इक्वलेंट बराबर 1/3। इसका मतलब R इक्वलेंट बराबर 3 ओम। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन है इसी के जस्ट नीचे है, इसमें भी सेम। तो देखिए पहले ए बीच में ये दे रखा है तो इसमें भी सेम करना है भाई। पहले पैरेलल सीरीज़ को सॉल्व करो तो 1/R1 इक्वल होता है 1/R1 प्लस R2 ए इक्वलेंट 1/R1 की वैल्यू 10 प्लस R2 की वैल्यू 100। ठीक है, एलसीएम आ गया बेटा 100, ये आ जाएगा 10 प्लस 1 11/100। ठीक है, कट कर देना, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.11 ओम आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे पैरेलल सीरीज में लेंगे। ठीक है, अब सीरीज में ले लेंगे तो सीरीज में लेंगे तो क्या आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आर ई बराबर 0.11 ओम प्लस 5 ओम और 5। ठीक है, 5 10 तो 10.11 ओम इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्वल रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि द मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस बीच द मेड यूजिंग 4 रजिस्टर। वो कहता है 4 रजिस्टर आपको यूज़ करना है और इससे मैक्सिमम और मिनिमम बना के दिखाना है। तो चलिए मान लें सबसे पहले मैक्सिमम बनाने के लिए हम यूज करते हैं सीरीज़ को। तो आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ठीक है बेटा R4 तो क्या होगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये आ जाएगा आपका 16 ओम। ये हो गया इसका मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें तो 1/R इक्वलेंट निकालना पड़ेगा तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4 एलसीएम आ जाएगा आपका 4/4 कट करा 1 यानी कि R इक्वलेंट बराबर आ जाएगा 1 ओम। ये मिनिमम है बेटा और ये मैक्सिमम है। तो जब भी किसी चीज़ का मैक्सिमम निकालना हो तो हम उसे किस में लेंगे सीरीज़ में लेंगे, और जब भी किसी का मिनिमम निकालना हो तो उसे पैरेलल में लेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने स्वयं करना है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। ये आप होमवर्क में करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मैं करा देता हूँ। हाउ डू वुड कनेक्ट द रजिस्टर ईच रेजिस्टेंस 4 सो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 6।
तो वो कहते हैं कि आप किस तरीके से रेजिस्टेंस को यूज़ करो कि ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं, कितने हैं, 4 रजिस्टर है, आप इसे यूज करना है कि इसका रेजिस्टेंस 6 आ जाए। कैसे यूज करेंगे, देखिए यूज कर लो, या तो इसे इस प्रकार की लाइन लो, एक कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल और एक सीरीज बना दो बस, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले वो क्या करा, आपके पास कितने 3 रजिस्टर हैं, कितने ओम के 4, और आपको क्या बनाना 6। तो देखिए R1 दे रखा है 4 ओम, R2 दे रखा है 4 ओम, R3 दे रखा है बेटा 4 ओम। अब वो कहते हैं इसे कैसे भी यूज करो, लेकिन आंसर आना चाहिए आपका कितना, इनका आंसर आना चाहिए 6 ओम। और कैसे कॉम्बिनेशन करना, चाहे पैरेलल करो सीरीज करो। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, पैरेलल कर लेते हैं। चलिए तो एक डायग्राम बना लेते हैं, ये रफ डायग्राम है और ऐसे कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा आपका। तो पैरेलल लें तो 1/r(e) इक्वल 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4/2 काटा 2, R(e) आ गया बेटा 2 ओम। अब सीरीज ले लो, R(e) बराबर R1 प्लस R2, 4 प्लस 2 बन गया बेटा 6 ओम। ये था आपका आंसर। सेम ऐसे ही एक आंसर आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे और होमवर्क में आंसर इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसे आप होमवर्क में ही करोगे। अगर कमेंट बॉक्स में कर देना, अगर आंसर ना आए तो फिर हमें कमेंट करेंगे तो आपका क्वेश्चन करा दिया जाएगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से अगला कि एडवांटेज ऑफ द पैरेलल ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, अर्थात जो पैरेलल या ओवर सीरीज है, सीरीज और पैरेलल के मुकाबले। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लायंस, जो कहते हैं पैरेलल, देखिए बेटा पैरेलल में सभी इंडिपेंडेंट हैं, जबकि सीरीज में एक ही लाइन में सारे लगे होते हैं। तो ये फ़ायदा हो सकता है कि पैरेलल के अंदर क्या होते हैं, सारे अप्लायंस इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेट नॉर्मली, इन्हें आराम से नॉर्मली ऑपरेट किया जाता है। डिवाइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट करंट, जिसको ज़्यादा करंट चाहिए उसे करंट ज़्यादा मिलेगा, जिसे कम चाहिए उसे कम करंट में। रिड्यूस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होती है, और कई बार शॉर्ट सर्किट में फ़ायदा हो जाता है। चलिए ये हिंदी है। यदि उपकरण खराब हो जाता है तो बल्ब फ्यूज को परिपथ किसी एक शाखा में लघुपचन को ही टूटता है। जैसे अगर इसमें कोई कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत आ गई तो कोई एक ही चीज़ टूटेगी पैरेलल में, जबकि सीरीज में होगा तो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसके फायदे हैं। चलिए आप लोगों ने ये सब पढ़े ही होंगे, ये सिंबल हैं, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, स्विच, ठीक है। चलो अब देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या क्या पूछा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि सबसे पहले बताइए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RE 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम आया 6, 1 प्लस 2 3/6 2। तो यहाँ पर R इक्वलेंट क्या आ गया आपका 2 ओम। अब सीरीज में सॉल्व करेंगे तो RE बराबर 2 प्लस 4 ओम बराबर आ जाएगा 6 ओम। ये आ गया आपका R। अब देखिए R मिल गया हमें, उसने पूछा है कि इसकी जो एमोमीटर है करंट क्या होगा। तो V इक्वल IR होता है। V यानी वोल्ट, 12 वोल्ट दे रखा है। I हमें पता नहीं है। R हमारे पास 6 है, 6 को इधर ले आओ, 12/6 इक्वल हो जाएगा I2।
तो करंट कितना निकला, 2 एम्पीयर करंट निकल गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया है। करंट ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के पास करंट कितना है तो सेम करंट जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करोगे। इसका आंसर 30 है, इसका 0.5 और 3 वोल्ट आप निकालिए। निकालने के बाद बताइए कमेंट करके ये 2025 में आया हुआ है कि आपका आंसर ये आ गया है। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में ही लीजिए, होमवर्क के क्वेश्चन हैं जो आपको सेम करने हैं। अब चलिए थोड़ा थ्योरी है। इलेक्ट्रिक पावर जिसे पी कहते हैं, रेट एट विच एनर्जी इलेक्ट्रिक कंज्यूम। पी यानी कि पावर, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वाट। वाट मतलब कैपिटल डब्ल्यू। पी होता है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्ट में नापते हैं, और आई होता है करंट, एम्पीरियर में नापते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 6 वॉट की इसमें बैटरी लगाई है। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम वाट ए रजिस्टर। तो वो कहता है कैलकुलेट करो कि 2 मीटर का जो रजिस्टर है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितने वाट। तो आपके पास बैटरी कितने की है, बैटरी यानी कि रजिस्टर दे रखा है आपको 6 वाट का, और यहाँ पर आपको करंट निकालना पड़ेगा पहले। तो करंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल IR। इसका मतलब हमें पहले रजिस्टर निकालना पड़ेगा, तो रजिस्टर सीरीज में है, तो RE बराबर 1 + 2 इक्वल आ जाएगा बेटा 3 ओम। करंट कितना आएगा, 6 वाट दे रखा है, भी दे रखा है हमें कितना 6, आई पता नहीं है, आर हमारे पास 3 है, डिवाइड कर दो 2 एम्पीरियर, आई आ गया, आई आ गया, आर आ गया, भी आ गया। अब हमें निकालना आर, तो क्या करेंगे बेटा, भी इक्वल IR। भी कितना है आपका 6 वॉट, और इसका क्या निकालना है हमें, रजिस्टर। चलिए आई कितना है 2A, आर पता नहीं, तो आर बराबर 6/2, काट दो बेटा 3, आर क्या आ गया 3 ओम। ठीक है, ओम। चलिए बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है जिसे आप होमवर्क में करके लाओगे। अगर नहीं आए तो कमेंट जरूर कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेम है जैसा आप ऊपर कर रहे थे, सेम वैसे ही दोनों के बीच का आपको करंट निकालना है, रेशो निकाल के दे देनी है। चलिए इस टॉपिक पे बात करें। When an electric current pass through conductor and electric device, conductor becoming hot, some item reproduce heat। वो कहते हैं जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बार बार पास होती जाती है, तो वो बेटा हीट करने लग जाते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं जूल्स लॉ। कैसे, हीट प्रोड्यूस इन प्योर रेजिस्टर। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के स्क्वायर के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के हिसाब से, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के हिसाब से, अर्थात हीट इक्वल I² RT कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया भी था। अब देखिए यहाँ तक आपके जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में मिले हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।